जय जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। पिछले वर्ष हमारे यशवीर महाराज जी ने, मुजफ्फरनगर के जो रहने वाले हैं, उनको सूचना मिली कि हिंदू नामों पर या हिंदू देवी देवताओं के नाम पर भोजनालय या व्यापार चलाए जा रहे हैं। उनमें गंदगी परोसी जा रही है, थूक, मल मूत्र आदि इत्यादि डाले जा रहे हैं। उन्होंने मुहिम चलाई, प्रशासन को सूचित किया, जो आज इस वर्ष योगी जी ने संज्ञान लिया। समाजवादी पार्टी द्वारा जो कानून था उसको लागू कराया। लागू कराने के बाद इसका काफी विवाद हुआ। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगाई हुई है, जब तक 3 राज्यों की बातें ना सुनी जाए, उनके सॉलिसिटर अपनी बात ना रखें, और जब तक मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये रोक हट जाएगी। विषय बड़ा गंभीर है। आज हम पुराने 4 मित्रों के साथ बैठे हुए थे, तो एक भाईजान, हमारे एक मित्र के परिचित आ गए। ना चाहते हुए इस डिबेट में उन्होंने भाग ले लिया। उन्होंने जो बात बताई, उन्होंने कहा ये तो आज नहीं तो कल तो होना ही था, हमें तो फ्रंट पे आना ही था, अपने नामों के साथ आना ही था। इससे अब लाभ ये होगा कि हम 12 रुपए की चीज 15 रुपए में बेचेंगे, या 10 रुपए की चीज 20 रुपए में बेचेंगे। भाई आपने इतना जो कार्य कर रहे हैं, तो तुम्हारे पूर्वजों ने इतने बड़े बड़े बलिदान दिए, चुका पा रहे हैं? मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान की कन्याओं के साथ बलात्कार करवाया, आज सभी सनातनी वहां जाकर के चूमते हैं, मजारों को चूमते हैं। बंदा बैरागी, गोविंद, महाराजा रणजीत सिंह के बलिदानों को ये हम सनातनी कैसे भूल गए? राणा सांगा, मराठाओं के बलिदान, शिवाजी महाराज के बलिदान, महाराणा प्रताप के बलिदान, क्षत्रियों का बलिदान हम कैसे भूल गए? वीरांगनाओं का बलिदान हम कैसे भूल गए? हम उनके ऋणी हैं। उसने एक बात कही, तो भाईजान ने एक बात कही कि तुम्हारे वालों को तो शर्म आती है, तुम्हारे तो छोटा काम करने में जो है काफी शर्म खाते। 15,000 रुपए की नौकरी, मॉल में खड़े होकर के फल सब्जी बेच लेंगे, मगर अपने व्यापार के लिए, अपने धर्म संस्कृति के लिए बचाने के लिए सामाजिक व्यापार नहीं करेंगे। आज विधर्मी षड्यंत्र करके, पहले बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र हो चुके हैं। हमें जातियों में बांटा गया, पता नहीं किस किस क्षेत्रवादों में बांटा गया, भाषावादों में बांटा गया। अभी बांटने का ही सिलसिला चल रहा है। षड्यंत्र, बड़े बड़े षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। हमारे सनातनियों की आंखें नहीं खुल रही हैं। ये भारत सभ्यताओं और प्राचीन संस्कृति, भारत की विश्व में सबसे प्राचीनतम संस्कृति है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने विश्व के कल्याण के लिए जीवन जीने का तरीके बताए। आज इसी सभ्यता को मिटाने के लिए षड्यंत्रकारी षड्यंत्र रच रहे हैं, वामपंथी षड्यंत्र रच रहे हैं, विधर्मी षड्यंत्र रच रहे हैं। ये कम ना थे तो अब हमारे राजनेता भी इसी कार्य में लग गए। जबकि 1947 में धार्मिक के आधार पर 2 देशों का बंटवारा हुआ, अभी पुनः ये स्थिति बनती जा रही है। हमारे लालची राजनेता हमारी संस्कृति को मिटाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, और हमारे वाले उनके चरण चूम रहे हैं। 1984 का दंगा कौन भूल सकता है? या कार सेवकों पे जो गोली चलाई गई, उनको कौन भूल सकता है? मगर भुला दिया गया, भूल गए।
सनातनियों पर ही तो गोली चली थी, सनातनियों के गर्दनों में तो टार डाले गए थे। जिन बंदा बैरागी ने, महाराणा प्रताप जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने बड़े बड़े बलिदान दिए, अपना बलिदान सर्वोच्च जीवन सनातन की रक्षा के लिए दे दिया, तो बलिदानों को कैसे भूल सकते हैं। इतिहास से हमने सबक नहीं लिया, इतिहास समझने की जरूरत है। जो पूर्व में गलती हुई तब भी हम संगठित ना थे और आज भी संगठित नहीं हो रहे। विधर्मी और वामपंथी और राजनेता कम ना थे। जिन साधु संतों ने सनातन संस्कृति के लिए जीवन समर्पित किया, और आज हमारे साधु संत जो भारत में 2 करोड़ से अधिक हैं, उन देशों में भी कालने में छिप गए। हम उनको समझ नहीं पा रहे हैं। वो पूजनीय बनने का नाटक कर रहे हैं, हमें बांटने का काम कर रहे हैं। हर वर्ष कोई ना कोई विवाद तो खड़ा कर ही रहे हैं। जो एक बंद कमरे की बात होती थी, जो शास्त्रार्थ की बात हुआ करती थी, वो सोशल मीडिया पे खुलेआम विवाद किए जा रहे हैं। अगर आपको कोई ऐसा लगता है किसी वक्ता ने या वक्ता ने या कोई बात की है, उसको बंद कमरे में शास्त्रार्थ के माध्यम से सुलझाया जा सकता था, निपटाया जा सकता था कि कौन पीठाधीश्वर होगा, कौन नहीं होगा, कौन है कौन नहीं, ये तो महादेव जाने। मगर आपको बंद कमरे में बैठ करके, न्यायालयों का सहारा ना लेकर के, सारे जितने साधु संत पीठाधीश्वर चुनते, अपने सड़क पा करके अपने संतों की मर्यादा को खत्म कर दिया, तार कर दिया। तो धर्मी मानसिकता वाले लोग ताली पीट रहे हैं। पहले हमारे सनातनी इतने बैठे हुए थे। जो ऐसे विचार, ऐसी बातें सोशल मीडिया पर आ रही, खुलेआम कही जा रही हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। 1947 के बाद ये देश सनातनियों का ही तो था। अपने वालों ने ही कानून बना करके दिए, आज उनके चरण चूमते फिर रहे। भारत में 2 करोड़ से अधिक साधु संत, 4.5 लाख संगठन, हम गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा ना दिला पाए। अपनी धर्म संस्कृति को बचाने के लिए 4.5 लाख संगठन और 2 करोड़ से अधिक साधु संत जो समाज का दिया खाते हैं, समाज के ही लिए जीते हैं, अपनी धर्म संस्कृति के बचाने के लिए हाथ फैलाने पड़ रहा है। 22 तारीख ये दीपेशानंद महाराज जी गौ माता को राष्ट्रमाता दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अभी अगस्त में एक संघर्ष होने वाला मंदिरों को छुटकारे का, सरकारों से छुटकारे का एक कानून के लिए मांग करी जा रही है, सीए के लिए मांग करी जा रही है, पता नहीं क्या और भी बहुत सारे कानूनों की मांग की जा रही है। तो मांगना पड़ रहा है, शर्म की बात है। जिस दिन 2 करोड़ साधु संत और 4.5 लाख संगठनों के कार्यकर्ता दिल्ली में जंतर मंतर पर एक मंच पर आ गए, उस दिन हमें ये कानून मांगने नहीं पड़ेंगे, उनको देने ही पड़ेंगे। क्योंकि हर तरफ काल नेमी बैठे हुए हैं, चाहे वह साधु संतों के बेस में बैठे हों, चाहे राजनेताओं के बेस में बैठे हुए हों, चाहे संगठनों में बैठे हों, काल नेमी बहुत जगह बैठे हुए हैं। ये समझना पड़ेगा, हमें बांटा जा रहा है बार बार, ये सभी सनातनी को समझना पड़ेगा। अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, भूमि स्तर पर आना पड़ेगा। सोशल मीडिया तो ठीक है, मगर भूमि स्तर के कार्य करने पड़ेंगे। जितना विलंब करोगे उतना बड़ा संघर्ष होगा, शायद संघर्ष करने लायक भी ना बचोगे। अभी चतुर्मास साधना में हमारे जो साधु संत जो धर्म संस्कृति के लिए जीते हैं, अपना पूरा जीवन समर्पित किया हुआ है, उस साधना में
मैं उनसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि चातुर्मास की साधना के बाद आप विचार करें, सभी संगठनों को संगठित करें, सभी साधु संतों को संगठित करें, एक मंच पर लाने का प्रयास करें और बड़ा आंदोलन करें। सरकारें मजबूर हो जाएंगी देने के लिए। जातिवाद, संगठनवाद, क्षेत्रवाद, स्वयंवाद, इन सब वाद विवादों से दूर रहें, संगठित करें, संगठित व्यापार करें। जय जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय श्री राम।